सामना होना है और आंखों से आंखें चार होनी हैं, तो देखो मैं हाथ जोड़ रहा हूं। उस दिन की जिल्लत बहुत बड़ी है आज की जिल्लत से। उस दिन की रुसवाई बहुत, अगर इतना ही कह दिया अल्लाह के रसूल ने तुम्हें मेरा ख्याल ना आया तो बताओ कहां जाएंगे। मौत तो है नहीं कि मर के अपने आप को मिटा दें। यहां तो लोग अपने आप को शूट कर देते हैं कि मैं अब जिंदा रहने के काबिल नहीं। यहां कहां से गोली लाएगा मारने के लिए अपने आप को। अल्लाह का रसूल ने इतना कह दिया है तुम्हें मेरा ख्याल ही ना आया, तुमने मेरी बेटी फातिमा को ही ना देखा है, तो क्या करोगे उस दिन? ये कहोगे कि मेरी बीवी नहीं मानी थी, ये हमारे ससुराल नहीं माने थे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हमारे तो हर चीज में, एक शादी तो वैसे ही मुंह पे आ गया लफ्ज, हम तो हर चीज में अल्लाह के रसूल को नाराज किए बैठे हैं। कौन सी चीज है जिसमें हमने उससे बगावत नहीं की हुई? और कौन सी ऐसी घड़ी है जिसमें उन्होंने रो रो के हमारे लिए दुआ न की हो? इंतकाल से एक हफ्ता पहले अब्दुल्लाह इब्न मसूद और सहाबा आए मिलने, तो आप उनको देख के रोने लगे। कहा मेरा तुम्हें सलाम हो आखिरी, और जो तुम्हारे बाद आए ना उनको भी कह देना मेरा सलाम। ऐसी वफा। और हमें किस तरह अपनी रहमत की चादर में लिया। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मुबारक है वो जिसने आपको देखा और आप पे ईमान लाया। आपने फरमाया तुम्हें बताऊं, सात दफा मुबारक है उसको जिसने मुझे नहीं देखा और मुझ पे ईमान लाया। हम तो बड़े कीमती थे पर हमने अपने आप को खुद ही जलील कर दिया। ये क्या कहेगी, वो क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कहते रहें आवाज सगा कम न कुनद रिश्ते गदारा। कुत्तों के भौंकने से कभी किसी ने सफर नहीं बंद किया, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। जो हमें अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी से हटा रहे हैं वो हमारे लिए भौंकने वाले कुत्ते से ज्यादा हैसियत न रखें। यही ईमान अल्लाह हम में देखना चाहता है। और ये घर बैठे नहीं हासिल होता, इसलिए हम अपनी औरतों को भी निकाल के लाए हैं और खुद भी निकले पड़े हैं। किसके लिए? यकसुई के साथ बैठकर अल्लाह के, आखिरत के, रिसालत के, जन्नत के तस्करे कर करके दिल में उतर जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को गश्त कर रहे तो एक औरत चरखा काट रही, अलैका सलातुल्लाहि व सलातुल अबरारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में शेर पढ़ रही कि आप पे दरूद व सलाम हो अल्लाह का और अल्लाह के नेक बंदों का। कुंत तक़ियन हजीअन बिल असहारी, आप वो थे जो रातों को उठ के रोया करते थे और अल्लाह से डरने वाले थे। पता नहीं मेरा रब मुझे आपसे क़यामत के दिन मिलने देगा कि नहीं मिलने देगा। वद्दहरु अलल अतवारी, जमाना रंग बदलता है, ऐसे ही अमल भी बदलता है। पता नहीं किस हाल में मौत आती है। आपके साथ मुलाकात हो कि ना हो। तो हज़रत उमर गिर गए, वहां गिर पड़े। फिर दरवाजे पे दस्तक दी, आधी रात। कौन? का उमर। कमाली वाले उमर, उमर का मेरे घर में क्या काम? का दरवाजा खोल दे, अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोल दे। तो उसने दरवाजा खोला, कहने के वो शेर तो सुना दे जो अभी तो पढ़ रही थी। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जो कह रही थी अभी तो सुना दे। ये क्या दिल हैं जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में न कभी लर्जे, न कभी तड़पे, न कभी कसक। ये क्या दिल हैं? इन पत्थरों को लेके हम मर जाएं तो क्या कीमत है हमारी? सफेद कपड़ों में तो लोग देखते हैं, हाँ बड़े मियां साहब हैं। अरे ये कुछ भी नहीं, इसके पीछे पखाना छुपा हुआ है। वो अल्लाह यहां देखता है, यहां क्या है, कौन है? वहुस्सिल मा फिस सुदूर, और क़यामत के दिन दिल चीर के देखेगा किसको दिल में बिठा के आया है। ये बज़्म दिल किससे सजाई है, इसमें कौन है जो इतने दुखों में ना भूले हम उसकी जिंदगी को यूं उठा के बाहर फेंक दें तो कभी गम भी ना हो कि है मैंने क्या कर दिया।
تو یہ ہم سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کا رسول ایک مکمل زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے. اسلام پہ چلنا سیکھا جاتا ہے، بن سیکھے کا سودا نہیں، سیکھنے کا ہے. نماز پڑھی، روزہ رکھا، یہ تو عبادات ہیں. باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی کوئی اسلام بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ کچھ اخلاق دیتا ہے، کچھ اقدار دیتا ہے، کچھ حدود قائم کرتا ہے، کچھ حلال اور حرام کی حدیں قائم کرتا ہے، کچھ خرچ کرنے کے طریقے بتاتا ہے. یہ تو نہیں کہ صرف حلال کمانا فرض ہے، خرچ کرنے میں بھی پابندیاں لگاتا ہے. کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اس میں بھی پابندیاں لگاتا ہے. کمائی میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، طریقے بتائے. آج وہ بھی اڑ گئے، نہ کسی کو پتہ ہے حلال کیا نہ حرام کیا ہے، نہ پوچھتے ہیں. پھر جو حلال کمانے والے ہیں ان کے لیے بھی آگے طریقہ بتایا ہے خرچ کرنے کا. ان میں بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جہاں جو مرضی کھپا دیا، لگا دیا. 5 لاکھ 10 لاکھ صرف ٹوائلٹ پہ لگا دیا. اس سے غریب آدمی کا گھر بن سکتا تھا. تو اللہ پوچھے گا نہیں یہ اتنے کیوں خرچ کیے تھے یہاں؟ بھائی ہماری حلال کی کمائی، تو حلال کی کمائی اس طرح ضائع کرنے کی ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہونے والا. ایک ایک جوڑے پر لاکھوں روپے لگا دیے، کوئی سوال جواب ہونے والا نہیں ہے. 10 برس کے بعد حضرت عمر کو بیٹے نے خواب میں دیکھا، پسینہ پسینہ اور یوں ماتھے سے پسینہ پونچھ رہے. ابا جان کیا ہوا؟ کہا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں. 10 سال حکومت کی، 10 سال کے بعد خواب میں بیٹے نے دیکھا اور پسینہ پسینہ کا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں. عمر جیسا حساب دیتے پسینے پسینے ہو جائے، یہ آج کی عورتیں کیا حساب دیں گی جو اسراف کر، اور یہ مرد کیا حساب دیں گے، یا میں اور آپ کیا حساب دیں گے جہاں ہماری کمائی آزاد، ہمارا خرچ آزاد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک کرتا تھا جس کی قیمت 5 روپے تھی. مدینے میں کسی بچی کی شادی ہوتی تو کرتا مجھ سے مانگ کے لے جاتی، شادی کی رات پہنا دیتی، اگلے دن آ کے واپس کر جاتی. اس میں مدینے کی 50 بچیوں کی شادیاں ہو گئیں. 5 روپے کے کرتے میں ابھی 5-5 لاکھ کا جوڑا ایک رات کا بن جاتا ہے، جس میں 50 غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے.